हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और मेरे द्वारा जो वीडियो बनाया गया उनको देखकर आपको काफ़ी कुछ सीखने को समझने को मिल रहा होगा। अगर दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा तो वो इसमें से ही बनेगा, इसके बाहर नहीं बनेगा। अगर मेरे वीडियो को आप शुरू से एंड तक काफ़ी ध्यानपूर्वक देखते हैं तो दोस्तों यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पॉलिटिकल साइंस चल रहा है और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम केंद्र सरकार को समझने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा जिसका नाम है मान्यवादी। मान्यवादी का दोस्तों हमने नाम सुना होगा, अटॉर्नी जनरल। क्या होता है ये और किस तरह से कार्य करता है और एक्चुअली में संविधान में इसका उल्लेख क्यों किया गया है और ये किस तरह से ये नियुक्त होता है और एक्चुअली में क्या कार्य क्या रहता है इसका। ये जितने भी दोस्तों डाउट अगर आपने नाम सुना है तो दोस्तों आज इसके बारे में पूरा मतलब इसको देखने के बाद आप काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करेंगे। मान्यवादी को जो चैप्टर है आज का रहेगा और उसके बाद में जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसके बाहर दोस्तों आपसे कभी क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। ठीक, देखिए सबसे पहले दोस्तों इसका हम देखते हैं मान्यवादी का आर्टिकल में क्या जिक्र किया गया। जी हाँ, आर्टिकल 76 में मान्यवादी का जिक्र किया गया है। तो आप ये याद रखें जो कि मैंने संविधान में आपको बताया है। भाग 5 के अंतर्गत जो संघ है जो आर्टिकल 52 से 151 तक है और 74 में मंत्रिपरिषद का जिक्र है, 75 में प्रधानमंत्री का और 76 में मान्यवादी अटॉर्नी जनरल का जिक्र है। मतलब कि क्वेश्चन आ सकता है क्या मान्यवादी संवैधानिक पद है? तो जी हाँ, संवैधानिक पद है। इसमें संविधान में इसका उल्लेख किया गया है, संविधान के भाग 5 जो संघ से जुड़ा हुआ है और आर्टिकल 76 में। यहाँ से दोस्तों जो भी आप क्वेश्चन बन सकता है कौन सा आर्टिकल में कौन से भाग में, भाग 5 कौन सा संघ है, दोस्तों इसमें आप पकड़ सकते हैं। उसके बाद में अगर आगे बढ़ें तो सबसे पहले दोस्तों बेसिकली हम समझेंगे कि इसका मतलब की ज़रूरत क्यों है, मान्यवादी क्या होता है और क्यों ज़रूरत है कि सरकार में। देखिए दोस्तों हम जानते हैं कि एक सरकार रहती है जो मंत्रिपरिषद जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये मंत्रिपरिषद है। अब इसमें अगर देखें तो एक इसका हेड होता है जो भी सभी मंत्रियों का जो प्रधान होता है जिसको हम प्रधानमंत्री कहते हैं, जो एक्चुअली में सरकार वास्तविक जो सरकार की जो शक्ति रहती है प्रधानमंत्री में रहती है, जो कि दोस्तों मैंने वीडियो बनाए काफ़ी प्रधानमंत्री से रिलेटेड, तो दोस्तों आपने देखे होंगे। अब दोस्तों ये सरकार तो बन गई, मंत्री तो इसमें आ गए, लेकिन उनको इतनी जरूरी थोड़ी कि सब मंत्री पढ़े लिखे रहेंगे, क्योंकि हमारा संविधान दोस्तों कहीं से कहीं तक नहीं कहता है कि जो चुनाव में मतलब खड़े होंगे या चुनाव जीत जाएंगे या जिनकी सरकार बन जाएगी वो पढ़े लिखे ही होने चाहिए। ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं है। ठीक है, लेकिन हम तो क्या है, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो हम वोट डाल देते, राज्यसभा के चुनाव होते तो हम वोट डाल देते और वो जीत जाते, सरकार भी बन जाती, जो कि आपने देखी होगी सरकार चलती है। तो क्या है कि वो तो पढ़े लिखे होते ही नहीं है। अब जो भी उनको सरकार बन गई तो देश का विकास करना है, देश को आगे ले जाना है, नई नई योजना बनानी, नए नए कानून बनाना है स्थिति के अनुसार कि क्या अभी सूटेबल है जनता के लिए, देश के लिए। अब जो भी कानून बनेगा, जो भी बनेगा दोस्तों, उसके लिए क्या है कि कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से क्या होगा, वो कानून बनेगा और फिर लागू होगा। अगर दोस्तों वह नहीं बना तो फिर क्या होगा, जो न्यायपालिका है दोस्तों वो क्या कर देगी, निरस्त कर देगी। क्योंकि दोस्तों मैंने न्यायपालिका का जो वीडियो बनाया है, उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा, तो वह संविधान का संरक्षक के रूप में कार्य करती है, जनता के मौलिक अधिकार के संरक्षक के रूप में वह कार्य करती है। और ऐसा कुछ कानून बना है जो उसके हित में नहीं है, जनता से जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब जनता के अधिकारों का हनन करता है, संविधान का मतलब कि उसके अनुरूप ही नहीं बना है, संविधान के बिल्कुल विरुद्ध है, तो क्या होगा, वह यहाँ से जाएगा कानून और न्यायपालिका में खारिज हो जाएगा, मतलब उसको रद्द कर दिया जाएगा। तो अब इनको तो पता ही नहीं है ना कानून बनाना है तो किस तरह से बनाए, क्या करे। तो दोस्तों उनकी सलाह के लिए होता है मान्यवादी। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि मान्यवादी जो होता है सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। आपको बेसिकली यहाँ पर समझ में आ गया होगा। इसको कानून की काफ़ी गहन रिसर्च करता है, कानून की काफ़ी इसको मतलब कि समझ रहते, काफ़ी अनुभवी रहता है, क्योंकि दोस्तों कानूनी तरीके से ही मतलब कि इसका बैकग्राउंड रहता है, ये कानून की काफ़ी पढ़ता है और काफ़ी अनुभव रहता है इस व्यक्ति को, तो इसको कानून का मतलब कि सरकार का कानूनी सलाहकार इसको बना दिया जाता है, मतलब आमतौर पर सरकार का ये वकील होता है। ठीक, यूँ आप समझिए। तो हमारे देश में दो प्रकार की सरकारें रहती है, केंद्र पर अगर देखें
तो वह भी सरकार है केंद्र सरकार। राज्यों में देखें तो राज्य सरकार भी होती है। तो ऐसे में दोस्तों केंद्र सरकार के भी सलाहकार होते हैं और राज्य सरकार के भी सलाहकार होते हैं, ये आप याद रखिए। जो केंद्र सरकार के जो सलाहकार होते हैं उनको महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल बोला जाता है, और जो राज्य सरकार के सलाहकार होते हैं उनको एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता बोला जाता है। जब दोस्तों हम राज्य सरकार में आएंगे तो महाधिवक्ता को भी देखेंगे, फिलहाल हम केंद्र सरकार को देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको महान्यायवादी से जुड़ा हुआ मतलब कि कुछ कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा, बाकी थोड़ा सा बच रहा है, वो आगे हम क्लियर करेंगे। क्या इनकी योग्यता होती है, किसको लिया जा सकता है, क्या कोई भी व्यक्ति भारत सरकार का सलाहकार बन सकता है, और इसकी चुनाव होता है कि उसकी नियुक्ति होती है, इसको भी हम देखिए। और नियुक्ति होती है तो कौन करता है, देखिए हमको पता है दोस्तों एक क्या होती है, एक विधायिका होती है ना, जो कि विधायिका जिसको हम संसद बोलते हैं। तो संसद में सरकार रहती है, ठीक। जो मंत्रिपरिषद एक्चुअली में वो संसद सांसद भी रहते, तो वो मतलब कि राज्यसभा लोकसभा में जो रहेंगे तो उनकी बहुमत है, उनके पास मेजोरिटी है, क्योंकि मेजोरिटी से तो उनकी सरकार बनी है। तो वो विधायक कोई भी कानून है वो यहाँ पास करवा लेंगे, राष्ट्रपति से भी हस्ताक्षर करवा लेंगे, मतलब वो कानून बन गया। फिर वो राज्य मतलब यहाँ मंत्रिपरिषद में जाएगा, जिसको एक्चुअली में हम सरकार बोलते हैं। सरकार या मंत्रिपरिषद में जाकर और उसका प्रैक्टिकल फॉर्म में किस प्रकार से देश में लागू करना है वो भी यहाँ वह कर लेंगे। फिर देश में लागू होने से पहले दोस्तों उस कानून को मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के सामने से ही जाना पड़ता है उस कानून को। जब वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से पास होगा फिर पूरे देश में लागू होगा। ये बिल्कुल बेसिक आप समझिए, यहाँ कानून बन रहा है, ठीक है, या उसका प्रैक्टिकल फॉर्म में पूरी तरह उसको और बनाया गया। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा जब हम कोई घर बनाते हैं, ठीक है, तो पहले प्लान बनाते हैं कि हम रेत कितनी लेंगे या कौन से ठेकेदार को मतलब कि घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देंगे, ईंट कहाँ से लाएंगे, मतलब कि सीमेंट कहाँ से लाएंगे, काम करने वाले कितने रखेंगे, पूरा एक बजट बनाते हैं, ठीक। तो दोस्तों वो यहाँ पर बनता है, लेकिन एक्चुअली में प्रैक्टिकल फॉर्म में पूरा बनकर तैयार करना है, ये कहाँ बनता है, ये यहाँ बनता है। लेकिन वो पूरी तरह से बनाए कि नहीं, जो हमारा कानून है वो संवैधानिक रूप से कानून का उल्लंघन तो नहीं हुआ है उसमें, क्योंकि दोस्तों सरकार को पावर है, क्योंकि उनके ऊपर कोई है नहीं, उनके पास पावर है, वो चाहे तो किसी पर भी कानून बना सकती है, आप मुझे समझिए, किसी पर भी बना सकती है। तो यहाँ पर तो बना लिया, और मंत्रिपरिषद में भी क्योंकि उनके ही व्यक्ति है तो वो क्या कर लेंगे, उसको प्रैक्टिकल में बना लेंगे, हमको ऐसे ऐसे लागू करना है। लेकिन कानून लागू होने से पहले न्यायपालिका मतलब जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उसके दरवाजे के सामने से उसको जाना होगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, सुप्रीम कोर्ट उसकी क्या करेगा, जांच करेगा अंतिम पल में, ठीक। और जब देखेगा पाएगा कि इसमें संविधान का विरोध हुआ है, मतलब संविधान के अनुरूप तो कार्य हुआ ही नहीं, तो वो रद्द कर देगा, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों कानून रद्द ना हो इसलिए सरकार के पास कानूनी सलाहकार होता है, हर चीज को कानूनी तरीके से संवैधानिक तरीके से उनको बताने के लिए और उनको एडवाइस करने के लिए, ठीक। कौन होते हैं, मतलब कि मानववादी अटॉर्नी जनरल। दोस्तों बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा। अब इनकी नियुक्ति के बारे में हम देखते हैं, ठीक। नियुक्ति आप देखिए, नियुक्ति दोस्तों इनका चुनाव होता है कि नियुक्ति, सबसे पहले आपके दिमाग में ये शब्द चल रहा होगा। तो दोस्तों महान्यायवादी का आपने कभी नहीं सुना कि इनका चुनाव होता है, इनकी नियुक्ति होती है। नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक। दोस्तों मतलब कि शपथ, नियुक्ति, हटाना, त्याग पत्र लेना, ये सब राष्ट्रपति करेंगे, क्योंकि संविधान के हिसाब से दोस्तों सबसे सर्वोच्च वही है हमारे देश में। संविधान के हिसाब से दोस्तों वास्तविक रूप से तो प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि हमको पता है, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति होते हैं। तो नियुक्ति राष्ट्रपति करते। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है, क्या किसी को भी महान्यायवादी बना सकते, किसी को भी सरकार का मतलब कि सलाहकार बना सकते, कानूनी सलाहकार? जी नहीं, आम व्यक्ति दोस्तों सरकार का कानूनी सलाहकार नहीं बन सकता। उसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए वो हम देखते हैं। देखिए योग्यता हम बात करें दोस्तों, तो भारत देश का कौन सा भी पद उसको ग्रहण करना है या चुनाव लड़ना है, दोस्तों सबसे पहले क्राइटेरिया कौन सा फॉलो होता है, वो फॉलो होता है भारत का नागरिक हो, ठीक है। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला तो ये फॉलो होता है। दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर उसकी योग्यता होनी चाहिए। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का एक वीडियो बनाया मैंने, उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में उसमें डिटेल से बताया, तो सुप्रीम कोर्ट के सदस्य बनने या जज बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, अगर आपने देखा होगा तो आप आसानी से पता कर सकते हैं, लेकिन नहीं देखा तो दोस्तों उसको देखिए। सुप्रीम कोर्ट के मतलब कि जज के समान ही क्या होनी चाहिए, इसकी योग्यता रहनी चाहिए।
तो क्या योग्यता है किसी राज्य में, ठीक है, किसी भी राज्य में हमारी 25 मतलब कि उच्च न्यायालय राज्यों में जो हाई कोर्ट है, तो किसी भी राज्य की हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक वह जज के रूप में कार्य कर चुका हो या 10 वर्ष तक वह वकील के रूप में कार्य कर चुका, दोनों में से कोई भी, चाहे वह जज के रूप में कार्य कर चुका हो या वकील के रूप में कार्य कर चुका है, दोनों में से कोई। अगर जज के रूप में कार्य कर रहा है तो मतलब 5 वर्ष, और वकील के रूप में कार्य किया है किसी भी राज्य की हाई कोर्ट में तो 10 वर्ष, ये 5 वर्ष ये 10 वर्ष, दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया उसको मतलब फुलफिल होना चाहिए उसमें। और मतलब कि चौथी बात अगर देखें, ये तो कम पूरा है सही, ये तो होना ही चाहिए, जरूरी है, इन दोनों में से कोई एक, अगर ये दोनों भी नहीं है, वो जज भी नहीं बनाए वकील भी नहीं बनाए, तो फिर उसका संविधान का काफ़ी उसको ज्ञान होना चाहिए, काफ़ी नॉलेज होना चाहिए। और राष्ट्रपति की ऐसी नज़र में कोई व्यक्ति रहता है जो मतलब कि काफ़ी कानून का काफ़ी ज्ञान है, काफ़ी नॉलेज है, काफ़ी अनुभव रखता है उस क्षेत्र में, तो फिर उसको भी सरकार का कानूनी सलाहकार बनाया जाता है। लेकिन ये बहुत रेयर केस में होता है दोस्तों, बाय चांस सरकार को पहले ही पता होता है कि हमको किसको हमारा कानूनी सलाहकार बनाना है। ठीक दोस्तों, ये उसकी योग्यता होती है, भारत का नागरिक होना चाहिए, 5 वर्ष तक किसी राज्यसभा के हाईकोर्ट में जज का कार्य कर चुका हो या 10 वर्ष तक वकील के रूप में कार्य कर चुका हो, या दोनों क्राइटेरिया नहीं हो रहा है तो राष्ट्रपति की नज़र में ऐसा कोई व्यक्ति हो जो संविधान का काफ़ी उसको ज्ञान हो, कानून का नॉलेज हो, तो उसको कानूनी सलाहकार बना दिया जाता है। ठीक, अब दोस्तों ये आपको नियुक्ति और योग्यता समझ में आ गई। शपथ भी दोस्तों राष्ट्रपति के समक्ष ही लेते, और अगर हटाना है तो राष्ट्रपति हटाते। देखिए दोस्तों, हटाने की क्या प्रक्रिया है इसको हम समझते हैं। हटाने की प्रक्रिया दोस्तों यो है, राष्ट्रपति की मर्जी पर वो निर्भर रहते हैं, इनका कोई टाइम पीरियड नहीं है दोस्तों। अगर कार्यकाल इनकी बात करें तो कार्यकाल दोस्तों इनका कोई निश्चित नहीं है। देखिए, अब आपने सुना होगा कि हर चीज़ का कार्यकाल निश्चित होता है, इस पद का निश्चित क्यों नहीं है? निश्चित नहीं है दोस्तों, ये अपना कार्य काफ़ी ईमानदारी से कर रहा है, मतलब सरकार को सही से सलाह दे रहा है, अपना कार्य पूरी मतलब कि लगन से कर रहा है, सरकार के खिलाफ हर जो कानून बनता है उसमें पूरा अपना सहयोग देता है, अपना 100% देता है, तब तक ये बना रहेगा, क्योंकि भाई सरकार को उसकी ज़रूरत है तो वो अपना कार्य ईमानदारी से कर ही रहा है, तो मतलब कि सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन अगर अपना कार्य सही से आता ही नहीं है, सलाह ही नहीं देता है, और सलाह मांगी जाती है तो बहुत दिन बाद जवाब देता है, और जवाब देता है तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहता, मतलब कि ऐसा कुछ करता है, तो फिर सरकार के हेड कौन है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बोलेंगे और राष्ट्रपति क्या करेंगे? हटा देंगे। मैंने बताया कि राष्ट्रपति सब कुछ करते हैं, हटाना, लेना, शपथ लेना सब, लेकिन वो इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री ही उनको सलाह देते हैं। प्रधानमंत्री भी यहाँ सलाह देंगे और उनको हटा दिया जाएगा। तो राष्ट्रपति की मर्जी पर यहाँ पर वो हट जाते हैं, हटा दिया जाता है उनको, उनका कोई टाइम निश्चित नहीं है, तब तक अच्छा कार्य कर रहे हैं, तब तक उनको मतलब कि यहाँ पर रहते हैं वो इस पद पर। राष्ट्रपति की मर्जी दोस्तों संविधान में इस शब्द का यूज नहीं होता है, वहाँ होता है प्रसाद पर्यंत। आपको ये याद मतलब कि शब्द रखना होगा कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर ही क्या रहते हैं? महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल रहते हैं। ठीक दोस्तों, आपको नियुक्ति समझ में आ गई, राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते। योग्यता क्या होती है? भारत का नागरिक हो, किसी भी राज्यसभा के हाईकोर्ट में 5 वर्ष तक जज के रूप में कार्य कर चुका है, 10 वर्ष तक वकील के रूप में, या कोई कानूनी मतलब कि विशेषज्ञ हो, उसको भी हटाना। राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत पर निर्भर रहते हैं और कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है। अब दोस्तों इनका कार्य देखते हैं। कार्य दोस्तों मैंने बता ही दिया कि सरकार के कानूनी सलाहकार रहते, मतलब कि सरकार के एक तरह से वकील बोल सकते हैं आप। हर क्षेत्र में दोस्तों सरकार के सलाहकार रहते हैं, आपको पता होगा, नहीं पता है तो दोस्तों आपको जानना काफ़ी जरूरी है। सरकार में दोस्तों जो हम व्यक्ति चुनते हैं वो जरूरी थोड़ी है कि उनको संविधान का नॉलेज हो, हर चीज़ का नॉलेज हो, केवल हम चुनकर उनको भेज देते हैं। वो मंत्री भी बन जाते हैं, सरकारी बना लेते हैं, लेकिन उनको नॉलेज नहीं होता है। तो हर चीज़ का सरकार क्या करती है, फिर गवर्नमेंट अपने सलाहकार रखती है। आपने देखा होगा कि रक्षा सलाहकार भी होते हैं। अभी फिलहाल में अजीत डोभाल साहब है, जो कि आपने नाम सुना होगा, रक्षा सलाहकार है, किस तरह से युद्ध करना है, क्या स्ट्रेटजी बनानी है, क्या प्लान बनाना है, किससे हमारा युद्ध हो रहा है, रक्षा सलाहकार भी होते हैं। एक इकोनॉमी के क्षेत्र में आर्थिक सलाहकार होते हैं। अभी मैंने बताया कानूनी सलाहकार किस तरह से सरकार को चलानी है,
और दोस्तों ये दोनों सदन में क्या कर सकते हैं, राज्यसभा और लोकसभा किसी भी सदन में जा सकते हैं, वहाँ की जो कोई विधेयक है, कोई बिल है, कोई मुद्दा है, वहाँ पर बहस चल रही है तो वो हिस्सा भी ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों वह संसद का पार्ट नहीं होते। कौन, मान्यवादी केवल सलाहकार होते, वहाँ जाकर केवल बैठ सकते हैं। कोई बिल हो रहा है तो उस पर अपनी सहमति नहीं दे सकते, मतलब वोट नहीं दे सकते। कौन, मानवादी अटॉर्नी जनरल। और कोई ऐसा मुद्दा है सरकार का जो क्या है, न्यायपालिका ने उसको पेंडिंग कर दिया है, मतलब बोला कि तो संविधान के विरुद्ध है, तो फिर क्या होगा, मान्यवादी वहाँ जाएंगे और सरकार, क्योंकि सरकार में जो व्यक्ति उनको तो पता ही नहीं है, कानून का इतना नॉलेज ही नहीं है। अब जिस व्यक्ति को इस काम में रखा है वही तो जाएगा। तो सरकार का प्रतिनिधि कौन करते हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में, तो मान्यवादी करते हैं। यूँ समझिए कि कानून या संविधान का जो भी कोई काम आता है वो मान्यवादी करते हैं, हमारे व्यक्ति नहीं जाते जो हमको चुनकर भेजते हैं और वो सरकार बनाते, क्योंकि उनको तो नॉलेज है ही नहीं। हर क्षेत्र में जो कानून विशेषज्ञ मतलब कि जो सलाहकार रखे जाते हैं वही देखते हैं, लेकिन नाम गवर्नमेंट का होता है, क्योंकि गवर्नमेंट में उनको अपॉइंट क्या, उनको कार्य यह दिया है, और उनका भी क्या होता है, ये फर्ज बनता है कि भाई क्या है, हम क्या देश के काम आ रहे हैं। जैसे कि मान लो मान्यवादी वो जाएंगे कि मतलब कि मैं देश में अच्छे अच्छे क्या है कानून बनवाऊंगा, तो इसलिए मानवादी अपनी भूमिका निभाते, सरकार के वकील बन जाते, सरकार के कानून सलाहकार बन जाते, और जो भी मुद्दा आता है सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से, वहाँ दोस्तों सरकार का कोई भी व्यक्ति नहीं जाएगा वहाँ, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, वो कैसे जा सकते हैं। कौन जाएगा, मानवादी जाएगा। अगर दोस्तों आर्थिक कोई ऐसा मुद्दा आता है, कोई ऐसी योजना बनाई सरकार ने जो विफल हो गई है, तो आर्थिक सलाहकार रहते हैं, वो मतलब कि उसका हल निकालते, सरकार हल, क्योंकि दोस्तों नेता उनको इतना नॉलेज थोड़ी रहता है। तो मैं यूँ बताना चाह रहा हूँ, पद होते हैं हर चीज के, आर्थिक सलाहकार, रक्षा सलाहकार, कानून सलाहकार, और जिस भी चीज में सरकार को सलाह की जरूरत होती है उस चीज में वो पद को वह रख लेते हैं। ठीक दोस्तों, ये मानवादी अटॉर्नी जनरल से जुड़ा हुआ हमने देखा क्या, संवैधानिक बॉडी, हाँ संवैधानिक बॉडी, आर्टिकल 76 में इसका जिक्र किया गया है। अभी अगर देखें तो भारत के जो मानवादी है, जो अटॉर्नी जनरल है, वो है शायद उसका नाम के वेणुगोपाल है, के वेणुगोपाल भारत सरकार के कानूनी सलाहकार हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी मतलब काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, काफ़ी इसको सीखने को समझने को मिल रहा होगा। दोस्तों आप एग्जाम की तैयारी नहीं भी करते तो आप समझिए कि हमारी देश की सरकार कैसे चलती है, कौन कौन से पद है हमारे संविधान में। ठीक, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और मज़ा भी आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू।